हेलो एवरीवन, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ मिस विद अस, यानी कि हमारे के अंदर ऐसा क्या कमी है, हमारे साथ क्या गलत है ऐसा कि हम और देशों से पिछड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, हमारा देश भारत जो कभी विश्व गुरु था लेकिन आज वो विश्व गुरु नहीं है। तो कालांतर में ऐसी कौन कौन सी कमियां हमारे अंदर बढ़ती गई जिसकी वजह से हम वो पद छोड़ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा देश हर जगह पीछे है। जैसे कि हमने राउरकेला, भिलाई और ये इस्पात के कारखाने स्थापित किए हैं। इसके अलावा भाखड़ा नांगल बांध हमने बनाया है जो कि बहुत बड़ा बांध है। इसके अलावा इसरो प्रक्षेपास्त्र जहाँ से कि रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं वो हमने स्थापित किया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो संसार में हम भारत देश में ही पाई जाती हैं। फिर भी ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसके अंदर हम और देशों की तरफ ताकते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी, हमारा देश इतनी विकसित टेक्नोलॉजी नहीं कर पाया कभी जितनी जापान, चीन और अन्य देश कर चुके हैं। तो वो कमियां कौन कौन सी है और कैसे हम उनसे निजात पा सकते हैं वो सभी इस लेसन में बताया गया है। तो वो कमियां देखते हैं लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अदरवाइज इसकी कमियां और अच्छाइयां कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब देखते हैं पूरा लेसन का वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन। व्हाट इज़ अमिस विद अस, यानी वो क्या चीज़ है जो हमारे साथ अमिस, अमिस यानी अनुचित, कि हमारे साथ ऐसा क्या अनुचित है या हमारे अंदर क्या ऐसी कमी है जो हम सहायता के लिए दूसरे देशों की तरफ देखते हैं। तो यानी हमारे अंदर क्या कम है या क्या किस बात की हमारे अंदर कमी है उसके बारे में हम इस लेसन में देखते हैं। इंडियन इंटेलेक्ट, कि अगर हम भारत के अंदर बुद्धिमत्ता की बात करें, इंटेलेक्ट यानी बुद्धिमत्ता, भारत पहले विश्व गुरु रहा है, तो ऐसी क्या कमी थी कि हम इंटेलेक्ट हमारे देश से खत्म होता गया। आवर इज़ ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, कि हमारा जो देश है वो क्या है, बुद्धिजीवियों का देश, बुद्धिजीवियों का देश है, यानी हमारा देश वो इंटेलेक्चुअल्स का देश है। इट इज़ नॉट सेड, ऐसा नहीं कहा जाता, ऑफ द शेयर पेट्रोटिज्म, और सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता नाम मात्र, शेयर यानी ओनली और पेट्रोटिज्म देशभक्ति, कि हमारा देश जो है केवल देशभक्ति के लिए ही नहीं जाना जाता। स्टडीज़ यानी अध्ययन, कि एक अध्ययन किया गया, और अध्ययन क्या था, एट होम एंड अब्रॉड, होम यानी घर, घर का मतलब यहीं पर भारत देश में, कि हमारे देश में, और अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब विदेश, कि हमारे देश और विदेश के अंदर एक अध्ययन किया गया। हैव रिवील्ड, और वो बताया, क्या बताया, दैट कि नॉट लॉन्ग एगो अ स्टडी वाज अंडरटेकन, कि एक नॉट लॉन्ग एगो, ज़्यादा समय नहीं बीता, एक अध्ययन किया गया, स्टडी अध्ययन किया गया, वाज अंडरटेकन इन द स्कूल ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन जो देश है उसके विद्यालयों के अंदर एक अध्ययन किया गया, टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सील्ड इन इंटेलिजेंस, और अध्ययन ये किया गया विच नेशन, कौन से देश के इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के अंदर, एक्सील्ड यानी सुपीरियर, अच्छे होना, किस देश के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ऐसा एक अध्ययन किया गया। तो इट वाज डिस्कवर्ड, ये खोजा गया, ये तथ्य सामने आया, दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ द अदर कंट्रीज, कि भारत के जो बच्चे थे वो अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छे थे। इफ़ दैट इज़ द ट्रूथ, कि अगर ऐसा सत्य है तो वाई वी आर लेगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसके वजह से हम अन्य जो सुपर पावर्स हैं, सुपर पावर यानी शक्तिशाली देश, तो अन्य जो सुपर पावर्स उनसे हम पिछड़ क्यों रहे हैं, लेगिंग बिहाइंड यानी पिछड़ना, तो हम उन देश सुपर पावर्स है ना शक्तिशाली देश, तो हमारे अंदर ऐसी क्या कमियां हैं जो हम शक्तिशाली देशों से पिछड़ रहे हैं। वाई देर इज़ अ ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशंस,
ब्रेन ड्रेन का मतलब बुद्धिमान लोगों का पलायन, कि यहाँ के जो बुद्धिमान लोग हैं, अच्छे पढ़ने लिखने वाले, वो यहाँ से हमारा देश छोड़कर क्यों चले जाते हैं। फ्रॉम आवर कंट्री, हमारे देश से अदर अफ्लुएंट नेशंस। अफ्लुएंट है ना समृद्धशाली या खुशहाल या विकसित, डेवलप्ड, यूँ कहें डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनमें क्यों चले जाते हैं। वाई आवर इम्पोर्ट्स एक्सीड, क्यों हमारे आयात, इम्पोर्ट है ना आयात, एक्सीड है ना ज़्यादा, एक्सपोर्ट है निर्यात। तो हमारे जो आयात है वो निर्यात से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये किसी भी देश पे डिपेंड करता है कि किसी भी देश का अगर आयात निर्यात से ज़्यादा है तो वहाँ पर गरीबी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशंस फॉर हेल्प एंड एड वेयर वी आर अमिस, और क्यों हम जो डेवलप्ड नेशंस यानी विकसित जो राष्ट्र हैं उनकी तरफ ताकते हैं सहायता के लिए और अन्य चीज़ों के लिए, हम क्यों उनकी तरफ ताकते हैं। वेयर वी आर अमिस, हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है, अमिस यानी कमी या अनुचित, कि हमारे साथ ऐसा क्या अनुचित है या क्या कमी है कि हम दूसरे देशों की तरफ ताकते हैं। सेइंग सो डज नॉट मीन आवर प्रोग्रेस इज़ नॉट, लेकिन इन सब कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारी जो वृद्धि है, प्रोग्रेस यानी वृद्धि, वो क्या है, ज़ीरो, नॉट यानी ज़ीरो। द भाखड़ा नांगल्स डैम्स, यानी भाखड़ा नांगल जो डैम है, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, और ये सब स्टील प्लांट्स हैं। भाखड़ा नांगल बांध, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, ये सब इस्पात के कारखाने हैं। स्टील प्लांट्स इस्पात कारखाने। तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, तारापुर के अंदर परमाणु संयंत्र, न्यूक्लियर रिएक्टर परमाणु संयंत्र, ये सब चीज़ें भारत ने बनाई है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट, ये हमारे बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं, ये हमारी उपलब्धियां हैं। अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां हैं। बट इन द ग्रैंडियर महिमा ऑफ बिग, लेकिन जो बड़े होने की महिमा है, और द स्मॉल या फिर छोटे होने की जो महिमा है, हैज़ बीन नेग्लेक्टेड, उसको हैज़ बीन नेग्लेक्टेड, उसको अनदेखा किया गया है। नेग्लेक्टेड अनदेखा कर देना, तो अनदेखा किया गया है। E.F. शूमाकर वाज नॉट रॉन्ग, तो वो गलत नहीं थे, ये नाम है E.F. शूमाकर। ही कैप्शन, उन्होंने लिखा या नारा दिया, हिज बेस्ट सेलर स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, उनकी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक जिसका नाम है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि छोटा अच्छा होता है, छोटा अच्छा है, ये उनकी एक पुस्तक है। Here are a few instances to show how the neglect of these small but important issue has hampered our glory. Here are few stances यानी examples, लेकिन यहाँ पर अब यानी कि आगे कुछ उदाहरण हैं। To show how the neglect of these small, जो उदाहरण क्या है कि इन छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इशूज यानी मामले या बातें, तो बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। हैज़ हैम्पर्ड, हैम्पर्ड का मतलब होता है बाधा डालना, बाधा उत्पन्न करना या बाधा डालना, कि जो हमारे विश्व गुरु होने में या जो हमारे देश आगे बढ़ने में बाधा डालती है, वो कुछ बातें हैं जो नीचे दी गई है। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में अगर हम लें तो वो है सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक, सोशल यानी सामाजिक व्यवहार, एंड सिविक, सिविक यानी नागरिक, और सेंस यानी हमारा जो सेंस होता है, समझदारी जिसे हम कहें, सेंस यानी समझदारी। तो हमारे जो सामाजिक व्यवहार और हमारी नागरिक समझदारी है, उस टॉपिक के अंदर देखते हैं कि हियर वी आर एट द लोवेस्ट एब, यहाँ पर हम सबसे लास्ट, लोवेस्ट निम्नतम, यानी उससे नीचे कुछ नहीं है, तो निम्नतम पॉइंट,
तो यानी सबसे कम नीचे जो बिंदु है वहाँ पर हम हैं, यानी सबसे बुरा व्यवहार है अपना। इट मे बी अ जर्नी फॉर अ वॉक, अ फीस्ट और फेयर। ये क्या हो सकता है, एक यात्रा की, जब भी कोई यात्रा होती है, जर्नी यानी यात्रा होती है, वहाँ पर धार्मिक यात्रा हो सकती है जिसमें डीजे बजाते हैं। फॉर अ वॉक या घूमने जाएं। ए फीस्ट यानी उत्सव या भोज, जब भी हम किसी शादी ब्याह का जो भोज होता है उसमें। फेयर यानी मेला। अ मीटिंग या फिर कोई मीटिंग होती है। अ गैदरिंग या फिर लोग जहाँ पर इकट्ठे हों। अ सीरियस स्टडी या कोई विशेष अध्ययन हो। और लीजर आर या फिर आराम के क्षण, जहाँ पर हम मौज मस्ती के लिए जाएं, आराम करने जाएं, छुट्टी बिताने जाएं। मोस्ट ऑफ एग्जिबिट क्रैश इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज। तो मोस्ट ऑफ अस, तो हम में से अधिकतर, मोस्ट ऑफ अस हम में से अधिकतर ऐसे मौक़ों पर एग्जिबिट यानी दिखावा, तो दिखाते हैं। क्रैश यानी मूर्ख, मूर्खतापूर्ण। इग्नोरेंस यानी अज्ञानता। तो ऐसे मौक़ों पर हमारे में से अधिकतर लोग अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हैं। मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, कम से कम आधारभूत मानवीय जो मूल्य होते हैं, शालीनता के। डिसेंसीज यानी शालीनता। तो शालीनता के जो मानवीय मूल्य होते हैं उनको दिखावा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं। लेट्स सी हाउ अवेयर वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर आर कल्टिवेशन ऑफ सिविक सेंस। लेट्स यानी चलो ऐसा करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे और कहाँ पर हमारे अंदर इन जो सामाजिक व्यवहार है उसमें कमी पाई जाती है। एंड कल्टिवेशन ऑफ सिविक सेंस, कल्टिवेशन है उत्पन्न करना, सिविक सेंस है नागरिक आचरण। तो देखते हैं हम कि हमारे जो नागरिक आचरण है उसमें कहाँ कहाँ हम कमी उत्पन्न करते हैं या कहाँ कहाँ बेवकूफ़ी करते हैं। ये हम सब अब आगे के लेसन में देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन का मतलब ध्वनि प्रदूषण, कि हम ध्वनि प्रदूषण कहाँ कहाँ पर फैलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण। ह्यूमन ईयर इज़ अ मीन्स फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स, कि हमारा जो मानवीय कान होता है उसका मतलब ये है, ये मानवीय जो कान है वो सिर्फ किसके लिए बना है, रिसीविंग, प्राप्त करने के लिए। ऐसी आवाज़ जो नॉर्मल हो यानी सामान्य रेंज, सामान्य स्तर की हो, ऑफ डेसिबल्स यानी जिसको कि हम डेसिबल्स में नापते हैं। तो नॉर्मल डेसिबल्स की जो आवाज़ होती है वो हमारे कानों के लिए उचित रहती है। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड द मेजर वुड नॉट ओनली बी जैरिंग बट आल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स। तो इससे जब उच्च स्तर पर वो आवाज़ जाएगी, यानी जितनी आवश्यकता हमें उससे अगर ऊंची आवाज़ होगी तो उससे क्या होगा, नॉट ओनली बी जैरिंग, जैरिंग यानी परेशान करना। तो यानी कि ऊंची आवाज़ हमेशा क्या करती है, परेशान करना शुरू कर देती है। बट आल्सो डैमेज, इसके अलावा ऊंची आवाज़ हमें परेशान तो करती है बल्कि डैमेज यानी खराब कर देना टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स, के हमारे जो सुनने की चीज़ें यानी जो कान हैं उनको ख़राब भी कर सकते हैं, कान के पर्दे भी फट सकते हैं तेज़ आवाज़ में। हाउ मैनी ऑफ टेक केयर ऑफ दिस, और अब हमारे अंदर से कितने लोग हैं जो इस बात को सीरियस लेते हैं। इट मे बी अ टीवी प्रोग्रामर और रेडियो ब्रॉडकास्ट, प्लेइंग टेप रिकॉर्डर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, इवन अ गॉसिप और चिट चैट इन कंपनी। तो ये कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, तो इनमें हो सकते हैं इट मे बी अ टीवी प्रोग्राम, किसी टीवी प्रोग्राम अगर चल रहा हो तब भी बहुत तेज़ आवाज़ कर दी जाती है। और रेडियो ब्रॉडकास्ट, या फिर रेडियो पर कोई आवाज़ आता है, कोई गाने चल रहे हो तो बहुत तेज़ आवाज़ कर दी जाती है। प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर, या कहीं पर कैसेट चलाई जाती है, टेप चलाया जाता है। और मैनी अदर इंस्ट्रूमेंट, या इसी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र जिससे तेज़ आवाज़ उत्पन्न की जाती हो। इवन अ गॉसिप और चिट चैट इन ए कंपनी, या फिर कंपनी के अंदर बातचीत होती हो, बातें होती है तो वहाँ पर भी तेज़ ध्वनि का प्रयोग किया जाता है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ऑल आर हियर्ड एट वेरी हाई पिच, इन सभी मौक़ों पर बहुत तेज़ आवाज़ या ध्वनि प्रदूषण किया जाता है। वी मे बी यूज टू बी इट वॉट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, तो हम वी यानी हम में यानी अंदाज़ा लगाना, तो हम हो सकता है कि यूज्ड टू का मतलब होता है आदि हो जाना किसी चीज़ का। तो
हो सकता है हम आदी हों इन सब चीज़ों के, बट वॉट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, लेकिन उन सब का क्या जो हमारे आसपास रहते हैं, यानी जो हमारे पड़ोसी हैं या हमारे आसपास जो और लोग रहते हैं उनका क्या। आवर नेबर्स में बी सीरियस स्टूडेंट, हमारे जो पड़ोसी हैं वो क्या हो सकते हैं, एक गंभीर स्टूडेंट यानी विद्यार्थी हो सकता है, अच्छे पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी हो सकता है, या फिर असिक पर्सन या फिर एक बीमार व्यक्ति हो सकता है, और अ पीस लविंग बीइंग या फिर वो शांति प्रिय व्यक्ति हो सकता है। बीइंग यहाँ पर बीइंग का मतलब व्यक्ति, पर्सन, तो ये वो शांति प्रिय व्यक्ति हो सकता है। हैव यू एवर थॉट ऑफ हिम, क्या हमने कभी उसके बारे में सोचा। हाउ मच एगोनी डू वी कॉज टू हिम और हर, कितने दुख का कारण, एगोनी यानी दुख, कितने बड़े दुख का कारण, कॉज यानी कारण, हम हो सकते हैं उसके लिए, यानी उसके लिए हम दुख का कारण हो सकते हैं। द नेबर बीइंग अ पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट डजंट क्वारल विद अस, तो हमारा जो पड़ोसी है वो क्या कैसा हो सकता है, कूल यानी ठंडे टेम्परामेंट यानी स्वभाव, वो ठंडे स्वभाव का हो सकता है। डजंट क्वारल विद अस, तो हमारे साथ वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हो, यानी हमारे साथ झगड़ना नहीं चाहता हो। एंड सफर्स इन साइलेंस, और चुपचाप पीड़ित होता रहता है, यानी बिना कुछ बोले पीड़ित होता रहता है। द पुअर फेलो शट्स द विंडो एंड डोर्स, पुट्स कॉटन इन हिज ईयर्स, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइज, वो बेचारा आदमी, पुअर फेलो है ना बेचारा, शट्स द विंडोज अपनी खिड़कियां बंद कर लेता है, डोर्स और दरवाजे बंद कर लेता है, एंड पुट्स कॉटन इन हिज ईयर्स, और अपने कानों में रुई डाल लेता है, कॉटन यानी रुई, तो अपने कानों में रुई डाल लेता है। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट, रिड्यूस यानी कम करना, इम्पैक्ट यानी असर, तो जो हाई वॉइस है, जो ऊंची आवाज़ है, उसका असर कम करने के लिए वो अपने कानों में रुई डाल लेता है। When shall we learn the simple civic sense, तो हम कब सीखेंगे ये साधारण से नागरिक आचरण, हम कब सीखेंगे। इट मे बी अ मैरिज सेरेमनी, ये हो सकता है दूसरा कारण, जो हमारे तेज वॉल्यूम जब हम बजाते हैं तो उसके कारण हो सकते हैं। इट मे बी अ मैरिज सेरेमनी, ये शादी का प्रोग्राम हो सकता है, एंड एनी अदर फंक्शन, या कोई भी और फंक्शन हो सकता है। अ रिचुअल, कोई भी कर्मकांड, रिचुअल का मतलब कर्मकांड, जैसे नुक्ता है या और कोई जड़ूला है, तो इस प्रकार के। और अ प्रेयर, कोई प्रार्थना सभा। देयर इज जनरली अ फैशन ऑफ हायरिंग अ लाउड स्पीकर टू बी यूज द लाउडेस्ट बिसाइड एंगेजिंग अ बैंड ऑफ अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, तो होता क्या है, इन सभी अवसरों के ऊपर सामान्यतः ये फैशन हो गया है ऑफ हायरिंग, हायरिंग यानी किराए पर लेना, कि किराए पर ले लिया जाता है, किराए पर लेना, तो किराए पर ले लेते हैं। लाउड स्पीकर, एक बहुत लाउड स्पीकर, टू बी यूज द लाउडेस्ट बिसाइड्स, और ऐसा स्पीकर जो बहुत तेज बजता हो, लाउडेस्ट यानी बहुत तेज। बिसाइड्स एंगेजिंग अ बैंड, इसके अलावा भी उसके साथ एक बैंड और लगा देते हैं। एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, और अन्य जितनी भी चीज़ें होती है, मीन्स यानी साधन, तो अन्य जो साधन है वो भी आवाज़ पैदा करने की वो लगा देती है जाते हैं। द पिच इज़ कैप्ट सो हाई, और साउंड का वॉइस जो है, उसकी आवाज़ का जो स्तर है वो इतना ऊंचा रखा जाता है, दैट सेंसिटिव, सेंसिटिव यानी संवेदनशील, जो बीमार व्यक्ति जैसे, तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो संवेदनशील व्यक्ति जो हैं, बीइंग गेट शॉक्स, उनके बहुत गहरा धक्का लगता है। इवन द स्टोन्स ऑफ ब्रिक्स ऑफ बिल्डिंग शेक एंड द इम्प्रेशन इज गैदर्ड दैट द बिल्डिंग में कोलैप्स वन डे बिकॉज ऑफ दिस, और होता क्या है कि तेज आवाज़ के कारण ब्रिक्स, जो मकानों की ईंटें हैं, बिल्डिंग्स की ईंटें हैं, शेक, वो हिलना शुरू हो जाती है। एंड द इम्प्रेशन, और उसका असर, और उसका असर ये होता है, इस गैदर्ड, ये माना जाता है कि बिल्डिंग जो है किसी दिन, मैंने अंदाज़ा लगाना, भविष्य में कभी भी कोलैप्स यानी गिर जाना, तो ये बिल्डिंग जो है कभी भी गिर सकती है भविष्य में, वन डे बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण से, यानी इस तेज़ आवाज़ से या इस तेज़ ध्वनि प्रदूषण के कारण ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। द व्हीकल्स स्पेशली द ट्रक्स, की जो साधन होते हैं, वाहन होते हैं, स्पेशली विशेष रूप से जो ट्रक होते हैं, मेक लिविंग अनबियरेबल, इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली बट आल्सो इंसेंसली एंड टू ऑफन विदाउट एनी रीजन, तो मेक लिविंग अनबियरेबल, तो विशेष रूप से जो ट्रक्स होते हैं वो क्या करते हैं, अनबियरेबल, असहनीय,
वो क्या करते हैं, आम आदमी को लिए असहनीय हॉर्न बजाते हैं। ब्लो द हॉर्न यानी हॉर्न बजाना, तो वो हॉर्न बजाते हैं। नॉट ओनली लाउडली, न सिर्फ तेज हॉर्न बजाते हैं, आल्सो इनसेंसिबली। The noise pollution caused because of the lack of civic sense and careless social behavior mass the sensibilities of our people at large and affect our efficiency। ध्वनि प्रदूषण होता है वो कारण बनता है, वो इसलिए उत्पन्न होता है या पैदा होता है क्योंकि द लैक ऑफ सिविक सेंस, कमी, लेक यानी कमी, नागरिक आचरण यानी नागरिक आचरण की कमी से ये पैदा होता है। केयरलेस सोशल बिहेवियर, और लापरवाही होती है हमारी सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार में कमी। ये दोनों चीज़ें नष्ट करती हैं, मार्स यानी नष्ट कर देती है, यानी नष्ट कर देती है सेंसिबिलिटीज़, यानी हमारी जो सेंसिबिलिटीज़ है, संवेदनाएं हैं ऑफ आवर पीपल एट लार्ज एंड अफेक्ट आवर एफिशिएंसी, और हमारी जो क्षमताएं हैं उनको बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हैं। ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब हम जब ट्रेवल करते हैं यातायात से, सार्वजनिक यातायात से यात्रा, तब हम कौन कौन सी हमारी कमियां हैं जो उजागर करते हैं सार्वजनिक यातायात से यात्रा। तो हम कौन कौन सी कमियां दिखाते हैं। वी ऑल ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि हम सभी सामान्यतः सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हैं। ट्रेन और बस, ये ट्रेन हो सकती है, बस हो सकती है। एंड हैव मेड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंसेस, और हम इसके लिए बहुत ज़्यादा कड़वे, या बिटर यानी कड़वे और दुख भरे, सैड यानी दुख भरे अनुभव रखते हैं। ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ आइदर परचेजिंग द टिकट्स, अब ये क्या हो, ऑर्डरली क्यू यानी लाइन बनाना, क्यू यानी लाइन, सिस्टम की लाइन का सिस्टम बनाना। चाय से आइदर चाय से परचेजिंग द टिकट्स खरीदने की हो, और बोर्डिंग द ट्रेन बस, या फिर ट्रेन या बस में चढ़ना हो, इज़ रेयरली फॉलोड, वो मुश्किल से ही फॉलो की जाती है, अनुसरण किया जाता है वहाँ पर, यानी कि सामान्यतः लाइन नहीं बनाई जाती, भीड़ भाड़ की जाती है। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लॉट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर, प्रत्येक व्यक्ति सेल्फ इंटरेस्ट यानी स्वयं के रुचि के लिए, स्वयं के आनंद के लिए फ्लॉट्स को खत्म कर देता है। फ्लॉट्स ने अवहेलना करना, तो वो अवहेलना करता है दूसरों के जो राइट्स होते हैं, दूसरों के जो जेन्युइन यानी वास्तविक, राइट्स यानी अधिकार, जो दूसरों के वास्तविक अधिकार हैं उनकी वो अवहेलना कर देता है खुद के मज़े के लिए। Those who are already occupying a seat would very reluctantly permit others to sit even the neighboring vacant seat। कुछ लोग उनमें से क्या होता है कि कभी कभी पहले से सीट पाए हुए, ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग यानी पहले से सीट पर जो बैठे हुए लोग होते हैं, वेरी रेलिक्टेंटली, रेलिक्टेंटली अनिच्छा पूर्वक, यानी कि इच्छा तो नहीं होती लेकिन अनिच्छा पूर्वक परमिशन देते हैं अन्य लोगों को बैठने के लिए। इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट, यहाँ तक कि उनके पास वाली जो सीट है वो खाली होती है फिर भी। व्हेन दे डू सो, और जब वो ऐसा करते हैं तो दे ग्रेब यानी छीन लेना, फिर भी वो आधे हाफ ऑफ द वैकेंट सीट, फिर भी वो आधी सीट पर तो खुद ही अधिकार जमा लेते हैं, आधी सीट फिर भी छीन लेते हैं। दे थॉट गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वंस रेयरली स्टिट्स देम, तो जो सोच है गिविंग हेल्प टू अदर्स, जो थॉट है ना सोच, आइडिया, तो जो आइडिया है दूसरों के हेल्प करने का, वो ज़रूरतमंद लोगों को जो सहायता करने का आइडिया है, वो मुश्किल से रेयरली यानी मुश्किल से उनको अंदर से झकझोरता है या उनको प्रभावित करता है। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग बीटल्स विद टोबैको, और कुछ लोग क्या होते हैं बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन, तो वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं च्यूइंग बीटल्स का मतलब सुपारी चबाने के, विद टोबैको जर्दे के साथ, यानी गुटखा खाने के शौकीन होते हैं। दे स्पिट यानी थूकना, तो थूकते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, बार बार थूकते हैं।
ऑल राउंड यानी चारों तरफ, शोविंग नो रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, और पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते। दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन एंड बस। वे भूल जाते हैं कि उन्होंने जो पैसा दिया है, पेड यानी पैसा देना, वो अपनी यात्रा के लिए दिया है, न कि गंदगी फैलाने के लिए। स्पॉइलिंग यानी बिगाड़ना, गंदगी फैलाना। दे थ्रू ऑल रबिश, रबिश यानी कचरा, जितना भी कचरा होता है, एंड लेफ्ट ओवर्स यानी खाली डिब्बे, जो खाने के बाद खाली डिब्बे बचाते हैं, झूठन, खाली डिब्बे झूठन के, यानी कुछ भी चीज़ खाकर जो झूठन के डिब्बे हैं उनको हर कहीं पर फेंक जाते हैं। दे डिज़ायर, जहाँ उनकी इच्छा हो वहाँ पर फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारे जो सार्वजनिक यातायात हैं, आवर रोड्स एंड स्ट्रीट्स, और गलियाँ और पब्लिक प्लेसेज, ये सार्वजनिक स्थल, एंड बिल्डिंग्स और भवन, आर सीन लिटर्ड, लिटर्ड यानी फैले होना, फैला होना, वहाँ पर ये सब चीज़ें फैले होना हम देख सकते हैं। विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिंकिंग एंड रिफ्यूज़ दैट टेल्स अपॉन आवर हेल्थ एंड विगोर। विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिंकिंग, स्टिंग यानी दुर्गंध युक्त, बदबूदार, बदबूदार, रिफ्यूज यानी कचरा, दैट टेल्स अपॉन यानी प्रभाव डालना, प्रभाव डालना, हेल्थ स्वास्थ्य, विगोर यानी शक्ति, पावर। तो ये जो कचरा है वो हर प्रकार के भवनों में बदबूदार जो कचरा है वो मिल जाता है, और ये जो कचरा है ये हमारी स्वास्थ्य और शक्ति पर गलत प्रभाव डालता है। इंस्पाइट ऑफ स्टेचुरी, इंस्पाइट ऑफ स्टेचुरी, इंस्पाइट ऑफ का मतलब है इसके बावजूद, के बावजूद, कि वहाँ पर कुछ चेतावनी लिखी होती है। स्टेचुरी सब वैधानिक चेतावनी जिसे कहते हैं, वार्निंग है चेतावनी, और स्टेचुरी यानी वैधानिक, वहाँ पर वैधानिक चेतावनी लिखी होने के बावजूद, वैधानिक चेतावनी क्या है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वी डोंट नोटिस, तो फिर भी हम ध्यान नहीं देते, एनी स्लम्प, स्लम्प यानी कमी, गिरावट, इन द सेल ऑफ सिगरेट्स और बीडीज, और इतना होने के, ये पता होने के बाद कि स्मोकिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी बीड़ी और सिगरेट की जो सेल है, बिक्री है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं देखी जाती। द पिटी ऑफ इज द स्मोकर्स इन देयर ओन एन्जॉयमेंट डोंट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम, कि जो स्मोकर्स होते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो अपने एन्जॉयमेंट, अपने आनंद के लिए कभी नहीं सोचते दूसरे लोगों के बारे में जो उनके पास में बैठे होते हैं। समटाइम्स, और कभी कभी, द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रीथिंग, और कभी कभी जो आसपास का वातावरण है वो सांस लेने के लिए अनफिट हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म, और पैसिव स्मोकिंग, पैसिव निष्क्रिय धूम्रपान, निष्क्रिय धूम्रपान से तात्पर्य है कि वो व्यक्ति जो खुद तो धूम्रपान नहीं करता लेकिन धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के पास बैठा है तो उसका धुआं उसके लंग्स यानी उसके फेफड़ों में जाता है, तो इस प्रकार का जो धूम्रपान है वो निष्क्रिय धूम्रपान कहलाता है, जो ज़्यादा मोर हार्म, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तीसरा ट्रैफिक सेंस, ट्रैफिक सेंस है यातायात आचरण, यातायात का आचरण, कि यातायात के अंदर हम किस तरह का आचरण करते हैं। वी टेक रोड्स एज इफ़ दे वर स्पेशली मीन्ड फॉर अस ओनली, हम रोड पर ऐसे चलते हैं जैसे विशेष रूप से वो हमारे लिए ही बनाई गई हो। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रैशली आर कंसिडर्ड साइंस ऑफ गैलेंट्री। वायलेशन है उल्लंघन, कि जो यातायात के नियमों का उल्लंघन, नॉर्म्स यानी नियम, रूल्स, उनका उल्लंघन करना, तेज़ ड्राइविंग करना, एंड कंसिडर्ड वो माना जाता है साइन ऑफ गैलेंट्री, गैलेंट्री यानी बहादुरी, बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। दो व्हेन रिक्वायर्ड सच गैलेंट्स प्रूव टू बी द वर्स्ट कॉवर्ड्स, हालांकि व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरी होता है तो सच गैलेंट्स, इस प्रकार के जो बुद्धिजीवी या जो बहादुर लोग हैं वो सबसे बड़े कायर सिद्ध होते हैं।
द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट द ग्रेट स्पीड। आधुनिक युवा, मॉडर्न लिखा हुआ है यहाँ, इसका मतलब मॉडर्न। मॉडर्न यूथ यानी आज का जो युवा है, टेक प्राइड, वो गर्व महसूस करता है इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड, यानी ऊंची या हाई स्पीड पर गाड़ी चलाने को वो प्राइड यानी गर्व महसूस करता है। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स, और वो इग्नोर करता है, अनदेखा करता है द बेसिक नॉर्म्स यानी आधारभूत नॉर्म्स, नियमों का, ऑफ ड्राइविंग सच एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक अ व्हीकल, कि ड्राइविंग करते समय, गाड़ी चलाते समय कब और कैसे ओवरटेक करना है, ओवरटेक यानी आगे निकलना है अपने साधन को, व्हेन टू टेक टर्न या कहाँ पर उसे टर्न लेना है, कहाँ पर मुड़ना है, ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, और किस तरह से ट्रैफिक जो सिग्नल्स होते हैं उनका पालन करना है, कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर टू स्मोकलेस, किस तरह अपने व्हीकल को स्मोकलेस यानी धुआं रहित रखना है, ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स, उचित जो कतार है उसके अंदर गाड़ी चलाना, ETC, इन सभी चीज़ों का वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हम और अपनी मर्जी से गाड़ी चलाते हैं। द रिजल्ट्स इन डेंजर टू लाइफ, और इन सब का परिणाम ये होता है कि हमारा जीवन खतरे में आ जाता है। इट अफेक्ट्स देम एज आल्सो द अदर्स मूविंग अराउंड, इनका प्रभाव ये जो इन सब का प्रभाव हमारे उन लोगों पर भी होता है जो हमारे आसपास चल रहे होते हैं। In fact, the movement on roads has become so dreaded. तो वास्तव में, इनफैक्ट यानी रियली, कि वास्तव के अंदर मूवमेंट यानी चलना, सड़कों पर चलना क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा ड्रेडेड यानी भयानक हो गया है, एंड अनसेफ, और असुरक्षित हो गया है। That affects the nervous system of many sensitive being, और ये जो चीज़ है नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करता है इस तरह से तेज़ गाड़ी चलाना। मैनी सेंसिटिव बीइंग, और बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव संवेदनात्मक जो व्यक्ति होते हैं उनको भी प्रभावित करता है। गॉड नोज वॉट कैलेमिटी में हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, और भगवान ही जाने इतनी तेज़ स्पीड पर ये यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भगवान ही जाने कौन सी आपदा, कैलेमिटी आपदा या प्रॉब्लम आ जाए, में हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण कौन सी आपदा आ जाए। द पिटी इज़ देयर, तो दया की बात तो ये है, इज़ नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग्स, की ऐसी चीज़ों पर कोई कंट्रोल नहीं है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स एमिट स्मोक टू मेक द सराउंडिंग्स अनफिट फॉर लिविंग बीइंग, और उनमें से कई व्हीकल्स, कई साधन तो ऐसे होते हैं जो इतना धुआं छोड़ते हैं कि आसपास की जो चीज़ें हैं उनको अनफिट कर देते हैं, यानी कि जो रहने के लिए थोड़ा अनकम्फर्ट फील करते हैं हम लोग। पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स ओवरलोडेड विद एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट। पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स ओवरलोडेड, लोग क्या करते हैं, प्लाई यानी चलाते हैं, व्हीकल ओवरलोडेड है ना, अपने जो वाहन हैं उनको ओवरलोड, क्षमता से ज़्यादा उस पर भार रख देते हैं, वजन रख देते हैं, विद एवरी पॉसिबल रिस्क, और हर संभव खतरा वो मोल लेते हैं जो एक्सीडेंट में बदल सकता था। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे दे वांट टू सेटिंग एट नॉट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स, और वो क्या करते हैं, ओवरटेक आगे निकालते हैं दूसरे व्हीकल से इस तरह से कि उन्होंने पूरे के पूरे जो नियम कायदे हैं, सेटिंग एट नोट यानी ताक में रख देना है, नियम कायदे ताक में रख देना है, मानना नहीं, तो कोई भी नियम कायदा नहीं मानते और सारे नियम कायदों को ताक में रख देते हैं। ट्रैफिक रूल्स एंड दस प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, और अन्य जो निर्दोष लोग हैं, इनोसेंट यानी निर्दोष, उन लोगों के जीवन के साथ वो इस तरह से खिलवाड़ करते हैं। तीसरा टॉपिक है एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, कि हम लोग जो हैं जगह जगह पर हमारे हम अतिक्रमण कर लेते हैं। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, पेन जो होता है ज़्यादा ताकतवर होता है तलवार से ज़्यादा ताकतवर पेन होता है। इज़ वेरी ऑफन कैप द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स इन मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये जो उक्ति है, ये जो पंक्ति है, ये ज़्यादातर विषय होती है उन डिबेट्स का, डिबेट्स यानी वाद विवाद प्रतियोगिताएं,
वाद विवाद प्रतियोगिताएं। तो जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती है उनका ये विषय हो जाता है। मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें इस प्रकार की निबंध प्रतियोगिताएं रखी जाती है। इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में द मसल पावर इज स्ट्रांग दैन द ब्रेन पावर। लेकिन रियलिटी ये होती है कि मसल पावर यानी शारीरिक जो शक्ति है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, ज़्यादा मजबूत होती है दैन ब्रेन पावर, यानी दिमाग की शक्ति से ज़्यादा जो पावरफुल होती है वो शारीरिक शक्ति होती है। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस ईओन, एंड इट हैज़ बीन सो सिंस ईओन यानी बहुत पहले समय से, यानी युगों से। तो ऐसा युगों से चला रहा है। क्या आ रहा है कि जनरली दोज विद मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड। ज़्यादातर जो शक्तिशाली लोग हैं ना, बहुत शारीरिक रूप से जो बहुत शक्तिशाली होते हैं वो अनसिविलाइज्ड, असभ्य होते हैं, जिनमें किसी प्रकार की कोई सभ्यता नहीं होती। दे कंसिडर एंड कंसिडर मानते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन, कि जो सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी होती है तो खुद का ही मानते हैं। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग, वो क्या करते हैं कि स्मॉल बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं छोटी सी, स्मॉल एंड छोटी सी बिगिनिंग की शुरुआत। दे ग्रेब, और उसके बाद वो ग्रेब कर लेते हैं, यानी छीन लेते हैं। ग्रेब यानी छीनना। वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी, जो कुछ भी हो ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति को छीन लेते हैं। दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, और वे ऐसा समय धीरे धीरे समय के अंदर करते हैं, धीरे धीरे। दस स्नैचिंग द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, और इस प्रकार से वो छीन लेते हैं, स्नैच यानी छीनना, वो छीन लेते हैं द राइट्स, उन अधिकारों को, सिविलाइज सभ्य, एंड लॉ अबाइडिंग, और कानून को मानने वाले जो सिटीजन्स होते हैं, जो निवासी होते हैं, उनके अधिकारों को छीन लेते हैं। द फुटपाथ्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड बिकम देयर प्रॉपर्टी वेयर दे मे स्लीप। फुटपाथ के ऊपर दोनों की साइड जो जगह होती है, बिकम देयर प्रॉपर्टी, वो तो उनकी ही प्रॉपर्टी है, उनकी संपत्ति बन जाती है। वेयर दे मे स्लीप, वो वहाँ पर सो सकते हैं। इंस्टॉल देयर शॉप्स, अपनी दुकानें खोल सकते हैं। और मेक देयर ड्वेलिंग, और अपने लिए घर रहने के लिए छोटी मोटी जगह बना सकते हैं। In the name of the religion, they may occupy certain area, even the main road, to meet their selfish ends। और इस तरह से वो क्या करते हैं, धर्म के नाम पर एक निश्चित एरिया को कवर कर लेते हैं, एंड मेन रोड, वो चाहे सो मेन रोड हो, टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स, और इस तरह अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। Some people try to encroach upon public property after constructing house, shops on their purchased piece of land by way putting their stairs। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्राई यानी कोशिश करते हैं, एनक्रोच यानी अतिक्रमण करने के लिए, अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति के ऊपर, आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, अपना घर या दुकान बनाने के बाद सार्वजनिक संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। ऑन देयर परचेज्ड पीस, यानी कि अपने जो खरीदे हुई ज़मीन का टुकड़ा है उस पर तो अपना घर या दुकान बना लेते हैं, और उसके बाद अपनी पार्किंग या गाड़ी खड़ी करने के लिए सार्वजनिक जो संपत्ति है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। या फिर वो अपनी जो सीढ़ियाँ हैं, पुटिंग स्टेयर्स, स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ वगैरह, वो सार्वजनिक संपत्ति में बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा देयर गार्डन्स, वो अपने गार्डन्स जो होते हैं, लॉन्स होते हैं घर के, वो मेकिंग सीटिंग अरेंजमेंट्स, या फिर बैठने की जगह, बैठक, आउटसाइड देयर मार्क बाउंड्री, कि उनके घर की जो बाउंड्री होती है उनके बाहर बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो एनक्रोचमेंट कर सकें या अतिक्रमण कर सकें। हु इज़ देयर टू चेक द थॉट ऑफ देयर डिजाइंस, क्योंकि वहाँ पर हुए ना कौन है, देयर इज़ द चेक द थॉट देयर डिजाइन, थॉट एंड स्टॉप, रोकना, क्योंकि उनकी इच्छा, डिज़ाइन है ना मन की इच्छा, कि उनकी मन की इच्छा को रोकने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता, ना यानी कोई नहीं। A small beginning made undeterred grows into a big menace to all other aspects to those doing so। A small beginning, छोटी सी शुरुआत, made undeterred grows, undeterred है निर्बाध, जिसमें कोई बाधा ना हो, बेरोक टोक, निर्बाध रूप से जब ग्रोज इनटू अ बिग, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो एक बड़ा खतरा, मीनिंग से ने खतरा, डेंजर, एक बड़ा खतरा बन जाती है। ऑल अदर एक्सेप्ट
उन सब के लिए, एक्सेप्ट यानी के अलावा, टू दोज डूइंग सो यानी करने वाले, कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके अलावा जितने भी साधारण लोग हैं उनके लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है। इसके बाद टॉपिक है क्लीनिनेस। क्लीनिनेस यानी साफ सफाई, यानी कि हम साफ सफाई में कितने पीछे हैं या कितने आगे हैं वो इस पेरे में देखेंगे। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी कि जहाँ पर साफ सफाई होती है वहाँ पर भगवान का निवास होता है। दैट सीम्स टू रिमेन एन एब्सोल्यूट एडेज नाउ। दैट सीम्स टू रिमेन एन एब्सोल्यूट यानी चलन से बाहर हो जाना, चलन से बाहर। एडेज नाउ, एडेज यानी कहावत। तो ये जो कहावत है कि जहाँ पर साफ़ सफाई होती है वहाँ पर भगवान का वास होता है, या फिर साफ़ सफाई भक्ति से भी बढ़कर है, ये कहावत अब चलन से बाहर हो गई है। वी आर यूज टू अनक्लीनिनेस दैट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंसेस, लीव असाइड एनोइंग अस। हम आदी हो चुके हैं, वी आर सो यूज टू, कि हम इतने आदी हो गए हैं कि अनक्लीनिनेस की जो गंदगी है, दैट डज नॉट सीम अफेक्ट आवर सेंसेस, कि वो हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे जो सूंघने की क्षमताएँ हैं या संवेदनाएं हैं, उनको एक साइड रख दिया और हमें इनसे कोई परेशानी नहीं है। वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल्स वेर एवर वी लाइक। हम फेंक देते हैं कचरे को, कहाँ मटेरियल्स है ना, जो कचरे होते हैं उनको कहीं पर भी जहाँ हमारा मन करे, वी लाइक यानी हमारा मन करे वहीं हम फेंक देते हैं। मे बी रोड्स, चाहे ये रोड हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सार्वजनिक यातायात हो, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, या शैक्षणिक संस्थान हो, हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स, या फिर हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक जो ऐतिहासिक जगह होती है वहाँ पर हो, ऐतिहासिक स्मारक हो वहाँ पर हम छोड़ देते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग, सरकारी जो बिल्डिंग्स है वहाँ हम कचरे को छोड़ते हैं। विद एंड डोंट स्पेयर इवन होली प्लेसेस वर्शिप, और यहाँ तक के पूजा स्थलों को भी हम नहीं छोड़ते हैं। स्पेयर यानी छोड़ना, कि हम नहीं छोड़ते हैं, वहाँ पर भी कचरा डाल देते हैं। इन अवर फॉन्ड होप ऑफ कीपिंग आवर होम क्लीन वी डोंट हेजिटेट इन मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन। और यहाँ तक कि हमारी जो फॉन्ड ऑफ है ना, व्यर्थ की आशा, व्यर्थ की जो आशा है, कि हमारी जो व्यर्थ की आशा होती है, कीपिंग आवर होम क्लीन, कि हमारे घर को तो स्वच्छ रखते हैं, वी डोंट हेजिटेट, लेकिन हम एक बार भी नहीं हिचकिचाते, मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन, हमारे जो पड़ोसी का घर है उसको अनक्लीन यानी गंदा करने में हम एक बार भी नहीं हिचकिचाते। द रबिश में बी डर्ट ऑफ हाउस, शिट ऑफ द चिल्ड्रन, स्किन ऑफ द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एनी वेस्ट स्टफ। अब ये जो गंदगी है, रबिश यानी कचरा जो है, वो हो सकता है किसी भी प्रकार की गंदगी, जैसे घर का कचरा, शिट ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की गंदगी, स्किन ऑफ वेजिटेबल्स या फिर सब्जियों के छिलके या फ्रूट्स के छिलके, या कोई भी अन्य कचरे का जो सामान है उसको हम अपने घर को स्वच्छ रखकर पड़ोसी के घर को गंदा करने में हिचकिचाते बिल्कुल भी नहीं है। द स्किन ऑफ बनाना इज सीन लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड्स विच लीड्स टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बीइंग फिजिकली हैंडीकैप्ड। जो बनाना की स्किन यानी जो केले के छिलके होते हैं, सीन लिटर्ड, वो कहीं पर भी दिखाई दे देते हैं फैले हुए पड़े हुए इन पब्लिक रोड्स, सार्वजनिक सड़कों पर, विच लीड्स टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बीइंग्स फिजिकली हैंडीकैप्ड, और जो कारण बनते हैं कई सामान्य लोगों का हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग बन जाते हैं उससे, हैंडीकैप्ड यानी लूले लंगड़े जो भी होते हैं, उससे हड्डी टूट जाएगी फिसल कर, तो उससे दिव्यांग हो जाते हैं। एडेड दिस मेलेडी एज द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स हु स्पॉइल द रोड्स, हाउसेज, पब्लिक प्लेसेज एंड हैम्पर ट्रैफिक। एडेड यानी अगर हम जोड़ दें, तो यानी कि हम अगर एक चीज़ और जोड़ दें, तो दिस मेलेडी, इस समस्या में, मेलेडी यानी रोग या समस्या, कि इतनी सारी जो समस्याएं हैं इनमें एक समस्या और जोड़ दें, वो क्या है, इज़ द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। फ्री यानी स्वतंत्र घूमना, स्ट्रे यानी आवारा, एनिमल्स यानी जानवर, की आवारा जानवरों का स्वतंत्रता पूर्वक
घूमना भी एक और समस्या है। वो स्पॉइल द रोड्स, जो रोड को भी गंदा करते हैं, हाउसेस, घरों को गंदा करते हैं, पब्लिक प्लेसेज एंड सम, जो सार्वजनिक स्थल है उनको गंदा करते हैं, हैम्पर ट्रैफिक, और जो यातायात है उसमें भी बाधा उत्पन्न करते हैं। दे आल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स, और वो कारण बनते हैं बहुत ही गंभीर दुर्घटनाओं का। एक्सीडेंट है दुर्घटनाएं, तो दुर्घटनाएं का जो कारण है वो भी ये आवारा जानवर भी होते हैं। वी हैव बिकम सो इम्यून अगेंस्ट दीज इल्स दैट नो बडी सीज टू टेक अ नोट ऑफ दीज। और हम हो गए हैं, वी हैव बिकम, हम हो गए हैं, सो इम्यून, इतने अमानवीय या इतने इम्यून संवेदनहीन, इतने संवेदनहीन हो गए हैं इन सब चीज़ों के प्रति कि इन बीमारियों या इन गंदगी के प्रति कि कोई भी व्यक्ति इस पर ध्यान देना, कोई ध्यान नहीं देता है। इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज, नॉट टॉक ऑफ द एडवांस कंट्रीज, व्हेन शोन ऑन द टीवी सीम क्लीनर देन आवर्स। यहाँ तक कि जो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज, हम ज़्यादा विकसित बात, एडवांस यानी विकसित, डेवलप्ड, कि हम ज़्यादा विकसित देशों की बात तो नहीं करें, लेकिन कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी वैन शोन ऑन द टीवी, कि जब हम टीवी पर दिखाया जाता है उनको, सीम क्लीनर, तो वो ज़्यादा साफ दिखाई देते हैं, देन आवर्स, हमारे अपेक्षा, यानी हमारे ज़्यादा क्लीन तो वो दिखाई देते हैं। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्लीनिनेस इज़ अ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एंड ऑफेंडर्स शुड बी डील विद स्ट्रिक्टली विद प्यूनिटिव मेजर्स। तो हमें समझना ही होगा, वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा कि क्लीननेस की साफ़ सफाई है इज़ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, पैरामाउंट है ना, वेरी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अफेंडर्स है ना, दोषी, कि जो गंदगी फैलाएं, शुड बी डील्ड विद स्ट्रिक्टली, उनके साथ बहुत ही कड़ाई से दंडात्मक, प्यूनिटी ने दंड दिया जाना चाहिए, उनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए ताकि वो सुधर सकें। पांचवी चीज़ है धरना बंद रेल रोको, यानी कि धरना प्रदर्शन, धरना आज बंद या रेल रोको जो अभियान होते हैं वो, उसमें हम कितने आगे हैं। द इजिएस्ट वे टू गिव वेंट टू आवर प्रोटेस्ट टू स्टेज अ धरना और कॉल फॉर अ बंद और रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे आसान तरीका जो है गिव वेंट टू का मतलब आक्रोश प्रदर्शित करना। तो आक्रोश, अपना जो गुस्सा होता है, आक्रोश का प्रदर्शन, तो अपने गुस्से का जो प्रदर्शन है उसको करने का सबसे आसान तरीका है स्टेज धरना, या तो धरने पर बैठना, और कॉल फॉर अ बंद, या बंद का आह्वान, कॉल यानी आह्वान, रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन यानी रेल रोको अभियान का एक आह्वान करना सबसे आसान तरीका होता है। द एजिटेटर्स यानी जो आंदोलनकारी हैं, एजिटेटर्स यानी आंदोलनकारी, तो आंदोलनकारी जो होते हैं, द मोस्ट ऑफ सच शोज, वो इस प्रकार के शोज या दिखावा करते हैं। दीज डिवाइसेज बिसाइड्स काउजिंग इनकन्वीनियंस ने समटाइम्स इररिपेरेबल डैमेज टू इंडिविजुअल्स, और इस प्रकार की जो युक्तियाँ, डिवाइसेज यानी युक्तियाँ, बिसाइड्स काउजिंग इनकन्वीनियंस, ऐसी असुविधा उत्पन्न करती है, ऐसी असुविधा का कारण बनती है, ने समटाइम्स इररिपेरेबल डैमेज, जिससे कभी भी पूरा नहीं होने वाली या इतनी ज़्यादा क्षति हो जाती है जो उस क्षति का कभी रिपेयर नहीं किया जा सकता। इंडिविजुअल्स कॉज इमेंस लॉस टू द नेशन, और वो क्षति जिन लोगों को होती है, कॉज इमेंस, वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है, टू द नेशन, हमारे देश का इस तरह से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इमेजिन समवन इज सीरियसली सिक, कि आप इमेजिन करिए कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, अनदर हैज़ इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, या किसी के पास अपॉइंटमेंट पे जाना हो जिससे बचा नहीं जा सके, इनएस्केपेबल यानी बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट है, एंड स्टिल अनदर हैज़ नो प्रोविजंस एट होम, या किसी के पास खाने पीने के सामान, प्रोविजंस यानी खाद्य सामग्री, तो किसी के घर पर अगर खाद्य सामग्री नहीं है घर पर, who bothers for others legitimate needs, लेकिन who bothers for others legitimate needs, लेकिन कौन उनकी न्यायोचित, लेजिटिमेट न्यायोचित यानी उचित
न्यायोचित आवश्यकताओं की लेकिन परवाह कौन करता है। वन रिमेन्स वंडर स्ट्रक टू सी दैट समटाइम्स सच बंस आर स्पॉन्सर्ड इवन अ रेस्पॉन्सिबल पीपल। और कोई भी व्यक्ति आश्चर्य कर सकता है कि कभी कभी जो बंद होते हैं वो स्पॉन्सर्ड एंड आयोजित किए जाते हैं बहुत ही रेस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा, जैसे कि हमारे नेता जो कि देश के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन यही ऐसे बंदों का आयोजन करते हैं। Occasionally these demonstrations become violent, causing further loss to the national property and human life. और कभी कभी occasionally कभी कभी these demonstrations ऐसे जो आंदोलन होते हैं वो कभी कभी बहुत हिंसात्मक हो जाते हैं और आगे चलकर वो नेशनल यानी राष्ट्रीय संपत्ति और मानवीय जीवन को खतरे में डालते हैं या उनका नुकसान करते हैं। Can't we think of suitable device for expressing our protest without causing inconvenience to others and loss to the nation? Can't we think यानी क्या हम नहीं सोच सकते of suitable device, क्या एक युक्ति for expressing our protest, हमारे विरोध को प्रदर्शन करने के लिए क्या हम उचित तरीका नहीं ढूंढ सकते without causing inconvenience to others, बिना दूसरों को परेशान किए, एंड लॉस टू द नेशन, और बिना देश को नुकसान पहुंचाए क्या हम अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते। इन जापान के अंदर द वर्कर्स ऑफ शू फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट। जापान के अंदर जो वर्कर्स थे उन्होंने एक जूता फैक्ट्री में वो क्या चाहते थे, डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन करना चाहते थे अपने विरोध को, यानी विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। प्रोटेस्ट है ना विरोध, तो वो अपना विरोध करना चाहते थे तो उन्होंने क्या किया, दे मेड शूज़ डिफरेंट साइज ओनली राइट, यानी दाहिना, केवल दाहिना जो जूता था उसको बनाते। व्हेन द डिस्प्यूट यानी विरोध, इसका तो जब उनका विवाद ख़त्म हो गया, सेटल्ड हो गया, दे मेड शूज़ ऑफ लेफ्ट फुट, तो उन्होंने बाएं पैर का जूता भी बनाना शुरू कर दिया। दस कंप्लीटिंग पेयर्स, और इस प्रकार से पेयर कंप्लीट हो गए, जोड़े कंप्लीट हो गए। इट कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू नन, इस प्रकार ये किसी के असुविधा का कारण भी नहीं बना। इनकन्वीनियंस यानी असुविधा, तो ये जो प्रोटेस्ट था वो किसी की असुविधा का कारण नहीं बना। एंड देन इनिशियल लॉस, और उसका जो लॉस था फैक्ट्री मालिक का, वाज मेड गुड एट लिटिल लेटर, लेकिन बाद में सही हो गया। अल्टरनेटिवली द प्रोटेस्ट में फॉलो द पाथ्स ऑफ सत्याग्रह, इसके अलावा विकल्प के रूप में जो प्रोटेस्टर्स हैं यानी कि जो विरोध करता है वो फॉलो कर सकते हैं सत्याग्रह का रास्ता। हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल कर सकते हैं। शोन बाय महात्मा गांधी, जो कि महात्मा गांधी प्रेरणा स्रोत थे उसके। दे वुड पाथ पुट ओनली देमसेल्व्स, इस प्रकार से वो केवल खुद को तो इस रास्ते पर ला सकते हैं। टू इनकन्वीनियंस फॉर देयर कॉज, और दूसरों के लिए वो असुविधा नहीं बनते हैं। ऑल दीज माइनर इशूज़ आर और मेजर इन सिग्निफिकेंस, ये सारे के सारे जितने भी इशू हैं, जितने मामले हैं, जितनी बातें हैं, वो सारे के सारे मुख्य रूप से सिग्निफिकेंस, ये सारे के सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्व के हैं। सिग्निफिकेंस है ना महत्व। इफ़ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, कि अगर ये चीज़ें इस तरह सही हो जाती हैं तो हम अच्छी तरह प्रोग्रेस भी करेंगे, प्रॉस्पेरिटी यानी अमीरी भी आएगी, एंड प्लेजर और आनंद भी हम ले सकेंगे। विल नॉक आवर डोर्स, की सब चीज़ें आनंद, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस हमारे दरवाज़ा खटखटाएगी। इस तरह से ये जो लेसन है कंप्लीट होता है। अगर इस लेसन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, अन्यथा इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।